अभी अपने पास 15 मिनट और है, तो कोई प्रश्न हो या किसी और विषय पर चर्चा करनी हो तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो 5 की जगह जैसे 3 लोग हैं, और जैसे मध्य लोग से वो पहले स्वर्ग में जाने के लिए जितना टाइम देता है, तो अगर वो और ऊपर जाएगा पुद्गल परमाणु जैसे 7 से 8 तक, तो वो भी उतना ही टाइम लेता है। हाँ, तो उतना टाइम नहीं, उसमें यूं समझना ज्यादा भी ले सकता है। देखो प्रश्न ऐसा है कि पुद्गल परमाणु जैसे मध्य लोक से पहले स्वर्ग में गए है ना, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, और 16वें स्वर्ग तक जाएगा उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। नियम नहीं है, नियम नहीं है का मतलब ज्यादा भी ले सकता है, वो तो न्यूनतम बताया। अगर तीव्र गति से गमन करे तो पूरे 14 राजू एक समय में कर लेगा। नीचे से मतलब ये जो 7 नरक है ना, ये 7 नरक के नीचे का हिस्सा, और इससे बिल्कुल वो जो ऊपर बना हुआ है सिद्धशिला तक पूरा गमन करे तो तीव्र गति से एक समय में भी गमन कर सकता है, पुद्गल की इतनी सामर्थ्य। अब अपने को क्या लगता है कि ये वहां तक गया तो जितने समय में ये आधे हिस्से तक पहुंचा, 7 राजू तक गमन किया, तो फिर वो तो आधा हो जाना चाहिए ना उसका, माने फिर तो समय का भी विभेद हो गया। तो समय एक समय ही रहेगा अगर वो एक प्रदेश से, देखो इसका ऐसा है कि अगर एक पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करे, मंदतम गति से, तो ये आकाश का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर आने में जितना उसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन समय। समय की परिभाषा यही है। एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक आने में जितना समय लगता है उसे कहा जाता है समय। और उस एक समय में ही एक पुद्गल परमाणु तीव्र गति से गमन करे तो नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक 14 राजू नाप सकते। तो इसलिए अपन उसका नियम नहीं कह सकते हैं कि जितना टाइम वो एक स्वर्ग तक पहुंचने में लगा रहा उतना ही टाइम वहां तक भी लगाएगा, ऐसा नहीं। इसको ऐसे समझना, ट्रेन है कि नहीं, ट्रेन अब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी, तो बिल्कुल एक जैसी ट्रेनें हैं, वैसे ही वो इंजन और वैसी बोगियां वगैरह वो सब है, लेकिन एक ट्रेन तो 1000 किलोमीटर एक दिन में पूरा करती, और एक ट्रेन 1000 किलोमीटर 10 घंटे में पूरा कर देती। तो गति है उनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गति अलग अलग हो सकती, ऐसा नियम नहीं है कि जितने समय में एक स्वर्ग तक पहुंच रहा है उतनी समय में 16वें तक पहुंचेगा, कि कम में पहुंचेगा कि ज्यादा में पहुंचेगा। वो तो बताया, सामर्थ्य बताई है। अगर तीव्रतम गति से चले तो एक ही समय में पूरे 14 राजू नाप सकते, और मंदतम गति से चले तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा ऐसी है कि मंदतम गति से गमन करने वाले पुद्गल परमाणु को जितना काल आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में लगता है उतने काल को समय के, समझ में ही बात। मंदतम गति से गमन करने वाले पुद्गल परमाणु को जितना काल एक आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में लगे उतने काल का नाम एक, समझ में आ रही बात। ऐसा है, ये समय की परिभाषा है। समय काल का सबसे छोटा हिस्सा, क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा, क्षेत्र देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझो। द्रव्य सबसे छोटा कौन सा, एक पुद्गल परमाणु, अथवा कालाणु भी ले सकते हो। कालाणु और पुद्गल परमाणु दोनों बराबर है। काल द्रव्य जो एक एक काल द्रव्य एक एक कालाणु है और पुद्गल का परमाणु है, वो सब एक बराबर है, वो एक प्रदेश घेरते हैं। तो सबसे छोटा द्रव्य वो पुद्गल परमाणु अथवा कालाणु। सबसे छोटा क्षेत्र अथवा क्षेत्र का अविभागी हिस्सा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रदेश, है ना। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश उसको प्रदेश कहा जाता है। ऐसे ही काल का सबसे छोटा अंश समय कहा जाता है ना। और भाव का सबसे छोटा अंश माने शक्ति का सबसे छोटा अंश उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद,
वैसे अविभागी प्रतिच्छेद का ही अर्थ ये है कि अविभागी माने जिसका कोई विभाग नहीं हो सके, ऐसा प्रतिच्छेद, ऐसा अंश, ऐसा अंश जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते। तो ऐसे भी कह सकते हो। भाव में कैसा आएगा माने? शक्ति में, शक्ति, भाव माने शक्ति, ऐसा लेना। जैसे ये आजकल तो एनर्जी भी तो नाप लेते हैं कि इतनी एनर्जी लगती है इस काम में, इस काम में इतनी एनर्जी लगती है, वैसे यहाँ समझ लें। तो क्षेत्र का अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है प्रदेश, काल का अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है समय, और भाव का अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद, उसके लिए अलग से नाम है। तो बहुत से सोचते हैं अविभागी प्रतिच्छेद माने तो बस वो भाव की बात है, ऐसा नहीं। अविभागी माने जिसका विभाग नहीं हो सके, माने सबसे छोटा, और प्रतिच्छेद माने अंश, तो सबसे छोटे अंश को कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अब वो प्रचलित हो गया भाव के लिए ही, तो शक्ति के रूप में उसका मतलब शक्ति के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है उस शब्द। ठीक है, बढ़िया है, ध्यान रहनी चाहिए बातें भी। अभी बताया ना, समय तो सबसे छोटा है, उसका आधा क्यों होगा? उसका आधा नहीं होगा। हाँ, लगेगा ऐसा नहीं कहना, लग सकता है, कम से कम तो इतना लगेगा, है समझ में। मंद गति से गमन करे तो ज्यादा लग जाएगा, उसमें क्या है। मंद गति से गमन करेगा तो असंख्यात समय लग जाएंगे, जितने प्रदेश हैं उतने लगेंगे, उसमें क्या है। तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में पूरा 3 लोक नाप सकता है। चलिए, और कोई प्रश्न हो या? हाँ, और जो जिनेंद्र की प्रतिमा होती है तो बहुत सारी प्रतिमा के कान पूरे टच होते हैं। हाँ, तो नहीं पूजने क्या, उसमें दिक्कत नहीं है। वो असल में क्या है, कानों के प्रश्न ऐसा है कि जिनेंद्र भगवान की बहुत सी प्रतिमाओं के कान वो लंबे रहते हैं और ऐसे कंधे तक छुए हुए रहते हैं, है ना, टच रहते हैं, तो पूजनी है या नहीं? तो पूजनी पने में दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षा की दृष्टि से वैसा किया, क्योंकि पाषाण की प्रतिमा हो तो उसमें वो बनाते समय टूटने का डर रहता है। पत्थर पे तो क्योंकि कच्चा पत्थर रहता है, पक्का पत्थर नहीं होता, पक्के पत्थर की प्रतिमाएं नहीं बनती, कभी भी बन ही नहीं सकती। ये घड़ाई वगैरह जो होती है ये कच्चे पत्थर में हो, तो उसमें टूटने की संभावना रहती। बहुत सी प्रतिमाएं बनाते बनाते टूट जाती, नाक खिर जाती है, कान खिर जाए, तो इसलिए उसको मजबूती देने के लिए जोड़ दिया जाता है, ताकि ये इधर से सहारा रहेगा ना तो टूटेगा नहीं। बहुत सी जगह खड्गासन प्रतिमाओं में देखा होगा, हाथ ऐसे, हाथ यूं लटके रहते हैं, लेकिन जांघों के यहाँ पे ऐसा जोड़ दिया जाता है उन हाथ, क्योंकि ऐसे अगर खुले रहें तो टूट सकते हैं, तो वो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इतना लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा किसी का आकार नहीं हो, नहीं तो बहुत से यही सोचने लग जाए कि ऐसे ही होंगे शायद ऐसे कान वाले होते होंगे कि यहाँ से जुड़ा हुआ रहता होगा उनका कान, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो वो तो उस दृष्टि से है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? किसी और विषय पर चर्चा करनी हो? अब तो इतना समय नहीं कि अपने ये गाथा ले में। वो द्रव्य का केरी के साथ का उदाहरण। हाँ, वो मेरे देखने में नहीं आया, मैं उसको देखूंगा, आपने भेजा जो ना। हाँ, मैं देख नहीं पाया असल में उसको। अच्छा, मैं देख लूंगा उसको, है ना। आकाश द्रव्य तो लोकाकाश में तो 6 द्रव्य रहते हैं। हाँ, तो फिर अलोकाकाश में भी तो 6 द्रव्य। अलोकाकाश में क्यों रहेंगे भाई? लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, तो अलोकाकाश में भी तो रह सकते हैं, ऐसा प्रश्न। रह सकने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन क्यों रहेंगे? रहने का कारण क्या? अगर वैसा बताया जाता कि हाँ वहां भी हैं, तो ठीक है, अपन स्वीकार करते हैं। देखो, ये चीज ऐसी है कि ये केवल ज्ञान गम्य, इसमें अपन किंतु परंतु नहीं लगा सकते। अब तर्क लगाना हो तो तर्क लगा भी सकते, कैसे लगाएंगे ये बताओ?
सिद्ध भगवान है ना, ये सिद्ध शिला पर ही जाकर के स्थिर क्यों हो गए? क्या कारण? सिद्ध शिला पे जाके स्थिर क्यों हो गए? आगे क्यों नहीं गए? तो अपन निमित्त निमित्तिक संबंध से कहें तो कोई धर्म द्रव्य वहीं तक था कि नहीं? बात वो नहीं है, अधर्म द्रव्य भी वहीं तक था। अधर्म द्रव्य रुकने का काम करता है ना, तो वहां तक गए उसमें तो धर्म द्रव्य का काम, और वहां जाकर के स्थिर हुए उसमें किसका काम? अधर्म द्रव्य। अब उससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं थी, इनकी योग्यता भी नहीं थी। समझ में आ रही बात? अरे सिद्धों में योग्यता नहीं थी कि? हाँ नहीं थी, होती तो जाते ना, उसमें क्या दिक्कत थी? किसी द्रव्य में ऐसी योग्यता नहीं कि वो इन लोकाकाश के बाहर के हिस्से में जाते। देखो आकाश में कोई विभाग नहीं है ऐसा, आकाश में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं बनी है कि यहीं तक रहना इनको, या वो बाहर जाएंगे। कहने को आप कह सकते हो बाउंड्री हो वात वलय वगैरह की, लेकिन आकाश में विभाजन नहीं हुआ। कहने का अर्थ ये, आकाश में कोई ऐसा विभाजन नहीं है। जैसा आकाश यहाँ है वैसा का वैसा ही आकाश वहां है। ये तो इन 6 द्रव्यों की आपस में खुद ही अपने आप ही एक क्या कहें उसको, खुद ही पहले से ही वो ऑटोमेटिक ऐसी बाउंड्री इनकी अपने आप ही बन गई कि ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव और अजीव, ये जीव पुद्गल, ये सब यहीं पर रहते हैं, इसी के अंदर रह जाते हैं। तो अपन कह देते हैं कि हाँ भाई ये लोकाकाश। वास्तव में आकाश में कोई विभाग नहीं, ये तो 6 द्रव्य जहां पे मौजूद रहे उसका नाम लोकाकाश, और उसके बाहर का अलोकाकाश नाम। ऐसा तो उसमें ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं रह सकते हैं, क्या रहने को रह सकते होते हैं। अब केवल ज्ञानी भगवान ने यही देखा, यही देखा मतलब ऐसा ही है इसलिए उन्होंने देखा है ना। उसमें बाधा क्या है? एक जगह कम थोड़े ना पड़ रही है जो बाहर रहेंगे, ऐसा समझ भाई। यहाँ जमीन की कमी पड़ रही है तो मंगल पे जाके घर बनावा, जब यहाँ पे जमीन की कमी नहीं है तो वहां कौन जाएगा? ऐसा यहाँ समझना, जब 3 लोक में इस लोकाकाश में ये काम पूरा हो रहा है तो वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं, और है भी नहीं, सिद्धांत में भी नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया प्रश्न। अलोकाकाश अनंत है तो लोकाकाश को उसके मध्य में क्यों बताया? तो फिर कहाँ पे बताते बताओ? एक कोने में बता दे, तुम कहोगे कि कोने में बता दिया तो फिर तो नाप हो गया कि कोने में, माने ये तो एंड आ गया। यहाँ मध्य में दिक्कत नहीं है, इधर उधर बताने में दिक्कत है, ध्यान रखना। आया समझ में? वो तो बीच में कि जितना भी फैलाव है उस फैलाव के बीच में, उसमें नाप की समस्या नहीं। लेकिन अगर अपन कहें कि नहीं सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर का मतलब ये आ गया, एंड आ गया यहाँ पे, है ना? या सबसे नीचे तो ये एंड आ गया, इसका समाप्त हो गया आकाश यहाँ पे, इसलिए वो मध्य में कहा। और मध्य का अर्थ ये कहना नहीं है वहां पे मध्य शब्द का अर्थ की बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मध्य का अर्थ की बीच में है उसके। आया समझ में? पूरे लोकाकाश अलोकाकाश के बीच में, बीच में माना कहीं भी, और कहीं भी का अर्थ बीच में ही लेना वैसे यहाँ पर इसलिए लेना क्योंकि इधर उधर अगर लोगे तो वहां पे तो अंत की संभावना है, और बीचों बीच लोगे तो फिर अंत की संभावना नहीं, ऐसा है ना? ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न हो? समय तो हो गया वैसे अब अपना, चलिए समाप्त करते हैं, है ना? जिनवाणी स्तुति भी आज जो अपन ने देखी है इसी को अब रोज अपन बोलेंगे, और सभी इसको याद करने की कोशिश भी करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई,
मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप में हूँ। चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोनों की एकता सुजाने दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। संवर हित जानता सुहेतु ज्ञान पाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, द्वालते दयो अनंत कालते। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। समाल चित भजो सदीव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि